खाना खाएंगे। ठीक है भाग्यवान, हम अभी जंगल जाते हैं। वैसे भी मैं बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों बाप बेटी जंगल की ओर निकल जाते हैं। बेटी, मैं तो थक गया और बड़ी जोरों की प्यास भी लग रही है। चलते चलते, पिताजी आप उसी पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आसपास देखती हूँ, कोई नदी तालाब मिल जाए तो। ठीक है बेटी। यहाँ वहाँ पानी तलाशती है, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। पर एक झोपड़ी नजर आती है। अरे ये किसकी झोपड़ी है? मैं एक काम करती हूँ, इस झोपड़ी में जरूर कोई रहता होगा। मैं पिताजी के लिए यहीं से पानी मांग लाती हूँ। श्यामली उस झोपड़ी के पास आती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। कोई है क्या इस झोपड़ी में? अरे कोई है? कब से चिल्ला रही हूँ, कोई आता ही नहीं। लेकिन घड़ा तो रखा हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, पानी ले आती हूँ और पिताजी को दे देती हूँ। श्यामली उस घड़े के पानी को एक गिलास में लेती है और अपने पिताजी को दे आती है। बेटी जा, ये गिलास वही रखा, किसी की अमानत है ये। ठीक है पिताजी। श्यामली दोबारा उस झोपड़ी में जाती है और जैसे ही गिलास उस घड़े पर रखती है, उस झोपड़ी अचानक से बंद हो जाता है। पिताजी, पिताजी बचाइए मुझे, मैं यहाँ फंस गई हूँ पिताजी। अरे ये तो मेरी बेटी की आवाज है। लगता है मेरी बेटी किसी खतरे में है, मुझे देखना होगा। पिता भागता हुआ झोपड़ी के पास पहुँचता है, जहाँ उसकी बेटी लोहे की सलाखों में कैद रहती है। मुझे नहीं पता पिताजी, मैं तो यहाँ गिलास रखने आई थी। अब देखो तो यहाँ एक चूल्हा जल रहा है और उस पर कुछ पक रहा है। और पिताजी यहाँ एक मृत शरीर भी पड़ा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी ये सब क्या हो गया? तुम अंदर कैसे फंस गई? श्यामली के पिता बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो सलाखें उससे नहीं खुलती। बेटी घबराओ मत, मुझे लगता है उन पक्षियों की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई है। बेटी मैं कोशिश करता हूँ इसे खोलने की। हाँ फिक्र मत कर बेटी, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये सलाखें तो मुझसे नहीं खुल रही। लगता है यही। पिताजी अंधेरा होने वाला है, आप जाइए यहाँ से। अब लगता है यही मेरा नसीब है, आप मुझसे मिलने आ जाया करिए। नहीं बेटी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पिताजी आपको मेरी कसम, जाइए यहाँ से, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। श्यामली के बहुत कहने पर उसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। श्यामली अंदर जाती है और देखती है कि मृत शरीर कपड़े से पूरा ढका हुआ है और पैर सामने है। मैं क्या करूं, इस मृत शरीर के साथ तो लग रहा है, पर पैरों से तो ये ऐसा लग रहा है जैसे बेहोश हो। एक काम करती हूँ, बचपन में जब मैं और दीदी थक जाते थे तो माँ पिताजी पैरों के तलवों की मालिश करते थे। मैं इनके पैरों की भी मालिश करती हूँ, शायद ये फिर से जिंदा हो जाए। श्यामली उस मृत शरीर के पैरों के तलवे पर मालिश करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पिता जब अजी श्यामली कहाँ है? अरे आप उदास क्यों हैं? बताइए ना, हमारी बच्ची कहाँ है? श्यामली के पिता अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हैं, जिससे उसकी माँ बड़ी परेशान होती है। हाय ये क्या हो गया? मेरी एक बच्ची तो खुश है, पर दूसरे के साथ ये क्या हो गया? दोनों माँ बाप फूट फूट कर रोते हैं। चलो मुझे अभी अपनी बेटी के पास ले चलो। श्यामली के पिता अपनी पत्नी को जंगल में ले जाते हैं, लेकिन वो झोपड़ा उसे कहीं नहीं दिखता। समय बीतता है और 15 साल बीत जाते हैं। श्यामली 15 सालों तक उस मृत शरीर के तलवों की मालिश करती रहती है और उसके माँ बाप रोज उस जंगल में आते हैं और उस झोपड़ी की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें वो झोपड़ी कहीं नहीं मिलती। भाग्यवान, आज पूरे 15 साल से हम उस झोपड़ी को खोज रहे हैं, लेकिन न जाने वो झोपड़ी कहाँ गायब हो गई, मिलती ही नहीं। हाय मेरी बच्ची न जाने कहाँ होगी। वहीं दूसरी ओर श्यामली की उम्र भी अब काफी हो चली थी। मृत शरीर के जागने में कुछ ही समय था,
तभी अचानक से सलाखें खुल जाती है। तभी एक औरत अंदर आती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं पिछले 15 सालों से इस झोपड़ी में हूँ और इस मृत शरीर के पैरों के तलवों की मालिश कर रही हूँ।